फिर बाद में मैं सर से मिला। स्पेशली मैं गुजरात से सर को मिलने के लिए आया था यहाँ। मैं बहुत आभारी हूँ सर का। 2 एग्ज़ाम निकल गए, CUET PG भी निकल गया था और आज 99.40 से मेरा नेट भी हो गया है क्लियर। कुछ नहीं था मेरे पास, मैंने स्टार्ट किया था अपना बैचलर ऐसे ही खेलते खेलते। आराम से रिवीजन कीजिए, ईजीली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Thank you so much. Thank you. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अब होगा 2 महीने बाकी है एग्ज़ाम में, मे बी। अपना नाम और स्टेट पहले बता। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ मेहदी हसन, आई एम फ्रॉम गुजरात। कोई ये मत सोचना गुजरात से हो तो बिजनेस फैमिली से ही होगा या बिजनेस ही करूँगा। लिटरेचर वाले भी कुछ लोग होते हैं इसमें भी, गुजरात से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा, थैंकफुल टू विनीत सर एंड साहित्य क्लासेस, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है यहाँ पर आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जो लोग एक ग्रेट यूनिवर्सिटी से नहीं आते ना, वो मुझे पता है क्या होता है, उनकी हालत क्या होती है। मैं भी शायद कुछ खोया था यहाँ पर आने से पहले, सर से मिलने से पहले। पर्सनल लॉस समझ लो ऐसा कि मिडिल क्लास आदमी जो फीस के नाम पे पैसे देता है और फिर ठगा जाता है। फिर बाद में मैं सर से मिला। स्पेशली मैं गुजरात से सर को मिलने के लिए आया था यहाँ पर, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए। उस टाइम पे मैं CUET PG के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। उससे पहले मैंने सर के ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, उस टाइम पे ऑडियो क्लासेस चलते थे। सो मैं बहुत आभारी हूँ सर का कि आज मेरा नेट, GSET 2 एग्ज़ाम निकल गए। CUET PG भी निकल गया था, बट बैचलर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर पाया था। उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड पे अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और आज 99.40 से मेरा नेट भी हो गया है क्लियर। तो थैंक यू सो मच सर। GSET भी हो गया है मेरा, 210 थे मेरे, और MP सेट मैंने एग्ज़ाम दिया है, मे बी वो भी क्वालिफाइड हो जाएगा। उसमें भी 200 अप है मेरे। तो Your starting journey? फ्रॉम ज़ीरो लेवल, कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने स्टार्ट किया था अपना बैचलर ऐसे ही खेलते खेलते। असल में मैं स्पोर्ट्स प्लेयर था क्रिकेट में, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से मैं खेलता था। बट कोरोना के बाद रियलाइज़ हुआ कि अब नहीं होगा कुछ, क्योंकि सीनियर लेवल पे था, हो गया था मेरा। उसके बाद मैंने बैचलर स्टार्ट किया, वो भी एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद लास्ट ईयर में मैं सर से मिला था यहाँ पर 2023, हाँ दिसंबर बैच में मैं था। उसके बाद मैंने हाफ में ज्वाइन कोचिंग की थी। उसके बाद मेरा CUET PG निकल गया, लेकिन बैचलर में एक सब्जेक्ट में फ़ेल होने की वजह से मैं नहीं कर पाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर पाया था मैं। उसके बाद मैंने अलीगढ़ से डिस्टेंस से कवर कर लिया, फिर ऑफलाइन बैच मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑफलाइन बैच में जो भी होता है ना, भूल जाओ बाकी सब। बाहर के लोग बहुत बोलेंगे, मैं भी यहाँ पे रह चुका हूँ। मैं नीचे, हम लोग उस क्लास में थे, यहाँ पर नहीं थे। आपको बाहर बहुत लोग बोलेंगे 2 महीने एग्ज़ाम के हो गए, सीनियर आपके खुद के सीनियर भी मिलेंगे, आपके ही कंपटीशन में होगे, वो यही बोलेंगे छोड़ दो, कुछ और करो, ये रह गया है आपका, ये कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ होता है उस पर फोकस करो। सबसे बड़ा फंडा है रिवीजन। जितना भी हो रहा है, मे बी ब्रिटिश हिस्ट्री में विक्टोरियन तक हो गया होगा, या विक्टोरियन अभी स्टार्ट होगा। हाँ, तो है अभी 2 महीने आपके पास, आराम से सिलेबस भी हो जाएगा। सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है,
यहाँ जो मिलेगा वो सिलेबस से ज़्यादा ही मिलेगा आपको। आपको फोकस करना है क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, बस रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। कुछ और चीज़ें भी होती है। सबसे बड़ी बात, जेआरएफ करना है तो पेपर 1 भूल कर भी हल्के में मत लेना उसको। जेआरएफ का सबसे बड़ा रीज़न आपका पेपर 1 ही है। पेपर 2 से नेट तो आराम से निकल जाएगा, वो उसकी गारंटी तो मैं लूँगा आपकी। यहाँ पर अगर आप करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट मत होना, सबसे बड़ी बात है। डिस्ट्रैक्ट हो गए तो समझ लो गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं भी 3 महीने 4 महीने बैठा था यहाँ पे। अगर पहले 2 महीने तो मैंने भी क्लासेस अटेंड नहीं की थी, बट उतने से भी मेरा हो गया था। तो आपका तो हो ही जाना चाहिए, आप तो पहले से यहाँ पर है। सो आपको यही कहूँगा कि किसी की बातों में मत आइए, भरोसा रखिए, सर पे रखिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर आए हैं, भरोसा रखिए सर पे, हो जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, आराम से रिवीजन कीजिए, इजीली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा बस। एंड जो एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ही वुड नेवर मिस एनी ऑफ माई लाइव क्लास ऑल्सो। अगर मैं यूट्यूब पे भी मैं मिस नहीं करता। रैपिड फायर सेशन चल रहा है, मैं नाम आ रहा है, आंसर आ रहा है, ऑडियो क्लासेस भी ले चुका हूँ सर की, सर के नोट्स भी ले चुका हूँ, सर की क्रैश कोर्स में भी, इससे पहले वाले बैच में मैं था, पढ़ना बंद किया ही नहीं कभी। यहाँ पर भी था, मैं ऑफलाइन में भी था। जितना भी है सब कुछ, अभी भी जो वीडियोस आते हैं मैं देखता ही रहता हूँ। बात यह है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएगा सर की वीडियोज से। देखते रहिए बस, कंटिन्यूसली चलते रहिए। मैं 2023 से पीछे लगा हूँ सर के, अभी तक हूँ। अच्छा, इतना गुजरात से आप इतनी दूर हो, ऑनलाइन बात हो सकती थी, इतने दूर मिलने क्यों आए टाइम लेके? मैंने बताया ना वही कि मैंने देखा था कुछ, एक जगह पर मैंने पेमेंट भी कर दिया था ऑनलाइन पे, बट ट्रस्ट नहीं हुआ मेरा। सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में सर से मिलने आया था। उस टाइम पे कुछ माहौल दिल्ली का ऊपर नीचे रहता था। हमारे वहाँ से गुजरात से तो नहीं कह सकता, मेरे टाउन से मैं कहूँगा कि दिल्ली आने वाला पहला बंदा मैं ही था। सब लोग ना बोल रहे थे मेरे पेरेंट्स को, इसको दिल्ली मत भेजो। किस वजह से नहीं कि ये पढ़ लिख कर कुछ करेगा, इस वजह से माहौल ख़राब है बाहर। बट वहाँ फिर भी मैं निकला था। सुबह 4 बजे मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा था, उसके बाद मैं यहाँ पर 8 बजे बैठा था। यहाँ पर 8 बजे आके मैं बैठा था सर की वेट में, फर्स्ट टाइम जब सर से मिलने आया था, सिर्फ ये पूछने के लिए क्या मुझे सही में मिलेगा यहाँ पर गाइडेंस, बस इतनी सी बात। ऑनलाइन कर सकता था, फिर भी मैं यहाँ आया था। सोच लो आप लोग कितने का झटका लगा होगा मुझे। सो थैंकफुल सर आपका हूँ ही मैं। और उसके बाद अभी आप सक्सेस शेयर करने के लिए भी इतनी दूर आए हो? हाँ, अभी मैं सर से मिलने ही आया हूँ और कुछ नहीं। ऑनलाइन भी सर से बात हुई थी, सर ने बोला इंटरव्यू करता है, मैंने ना बोल दिया था, नहीं मैं आऊँगा वहाँ पे। तो लगभग 1 महीने से टाइम हाँ, मांग रहे हैं। 1 महीने से मैं सर के पीछे पड़ा हूँ, मुझे टाइम दो मैं आऊँ। तो आज मिला है मुझे फाइनली टाइम। सो आप लोगों को यही बोलूँगा कि लगे रहिए, हो जाएगा, छोड़िए मत बीच में। जेआरएफ भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी 4 क्वेश्चन से रह गया है, अगली बार मैं भी आपके साथ बैठूंगा फिर से जेआरएफ में। तो कंपटीशन तो टफ होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने जो पूरा ओल्ड सिलेबस है ना उसको रिवाइज किया है, सब कुछ किया है। न्यू सिलेबस चेंज हो चुका है, फिर भी हमारा निकल रहा है। तो सोच लो आप लोग तो न्यू सिलेबस के साथ पढ़ाई कर रहे होगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना? सारे कॉन्सेप्ट आपके तो क्लियर सर के सामने हो रहे हैं ना, हमारे तो नहीं हो रहे हैं ना। न्यू तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो पुराना है उसी से निकाल रहे हैं हम लोग एग्जाम। तो इतना समझ लो कि आसानी से हो जाएगा। बाहर किसी को कुछ नहीं पता होगा क्या होता है इको क्रिटिसिज्म, क्या होता है साइबर मैनिफेस्टो क्या है, क्या होती है इको फेमिनिज्म, क्या चलता है इसमें, क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता बाहर। जब इंटरव्यू भी देने जाओगे ना, मैंने 1-2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अभी इंटरव्यू दिया है जस्ट, वो भी सामने बैठे बैठे प्रोफेसर देख रहे हैं, ये यही सोच रहे हैं कि ये कहाँ से ला रहे हैं ये सब वर्ड। उनको भी इतने सालों का तजुर्बा होगा, तब उनको पता है कि हाँ ये सब वर्ड होते हैं, और हम 25 की एज में ये सब उनको बता रहे हैं कि ये सब है कुछ। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, यहाँ पर होने का जो फ़ायदा है उसको पूरा उठाइए आप लोग। The point that I want to add on that एक होता है ना कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, कहा जाता है नॉलेज के लिए कि नॉलेज लाइक अ वाइल्ड डियर, हंट इट बिफोर इट डिसअपीयर्स। एक जंगली हिरन है ज्ञान, उसको रोक लो शिकार करके, नहीं तो एक गायब हो जाएगा।
मेहदी हसन ने पढ़ना बंद नहीं किया। बहुत कोई शायद 2-4 ऐसे सेशन कभी निकले होंगे जहाँ वो लाइव नहीं होगा, किसी काम में बिजी होगा। हर सेशन में ही वॉज देयर। कोई क्लास हो रही है, ही इज़ देयर। मतलब लाइव क्लासेस में ऐसा होता है कि मुझे पता होता है कि नाम से बहुत सारे नाम आने वाले हैं। तो आज जब वो पहले पढ़ने आया था गुजरात से, एक ऐसा लड़का जिसे कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, और सोचो वो ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद उसको लगा नहीं मुझे ऑफलाइन चलना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए सर के पास। वो दिल्ली आ रहा है, उससे पहले ऑनलाइन ज्वाइन करने से भी आप पहले आए थे बात करने? हाँ, बात करने पहले आया था मैं, बात उसके करने। बाद मैंने ऑडियो सेशंस लिए थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से नहीं केम होगा। फॉर CUET PG। मैं CUET PG के लिए आया था। CUET PG के लिए आए थे, मेरा हो भी गया था, फिर उसके but- बाद नेट, फिर नेट की तैयारी के लिए ऑफलाइन। एंड इट डिडंट मिस एनीथिंग। ये क्लास में रेगुलरली आना, बैठना उस वाले क्लासरूम में, और भी बहुत सारे बॉयज थे, उन सब शुभम वगैरह हाँ। सबके निकल चुके एग्जाम। अबे पढ़ा ही रहे। हाँ। अबे आपके पढ़ा सर रहे है ना, वो। अभी अबे है वो सयान सर है, वो तो मेरे जूनियर है। तो सोच लो, वो भी इतने लेवल पे है अब, तो आपका भी हो जाएगा। कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड जहाँ लिटरेचर का माहौल नहीं है, जैसे गुजरात कुछ से नहीं बच्चे है। आते हैं, गुजरात गुजरात, कौन, लता, कहाँ से, मतलब जूनागढ़। हाँ। तो बहुत कम बच्चे मैं ये आते हैं। कह सकता हूँ कि गुजरात में अगर आप किसी को बोले होंगे इंग्लिश लिटरेचर, कोई नहीं समझेगा। एक ही चीज़ समझेगा, इंग्लिश ग्रामर, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, कर लो, अपना टाइम है आपके पास, यूज़ कर लो, यूटिलाइज कर लो उसको पूरी तरह से। मैंने इस दिन लता को कहा भी था ना कि गुजरात के स्टूडेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ पे जितने हाँ, भी यहाँ मेरे सामने मेरे आए हैं, पहले भी कुछ सीनियर्स थे, उनका भी हो चुका है। बहुत अच्छा है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। या इसलिए तो नहीं है सक्सेस रेट बहुत अच्छा कि गुजरात में बिजनेस है, आप लोग पैसा देते हो तो एक एक चीज उसका बदले में लेके जाते हो। नहीं, हमारे वहाँ गुजरात में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, MP के प्रोफेसर ज़्यादा है। MP के प्रोफेसर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। गुजरात में कोई प्रोफेसर नहीं बनता, सब बिजनेस वाले हैं। उसमें से निकलना मतलब कुछ आपको अलग ही लगेगा, वियर्ड लगेगा कि क्या निकल के आ रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग। सो थैंक यू सर आपका, पहले तो आप सबका भी सुनने के लिए मुझे। सो Thanks to you. थैंक यू। मैथ्स, मेरा मैथ्स अच्छा था। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, 11th-12th। जो क्वेश्चन है मैथ्स कैसा है, तो मैथ्स में वो साइंस का। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा था, बट इस एग्ज़ाम में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा JRF रह गया मैथ्स की वजह से। 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए मैथ्स के। मैथ्स के गलत हो गए? हाँ, हो अच्छा होने गए। के बावजूद? हाँ, हो गए। हल्के में लिया था मैंने, इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस। बट अगली बार सुधार लूँगा उसे मैं। गलती ये नहीं करूँगा। ये भी मत सोचना कि मुझे आ रहा है तो छोड़ दो, चलेगा नहीं। ना आ रहा है फिर भी पढ़ो उसे, 2 बार 3 बार लगाओ। एग्जाम का प्रेशर इतना होगा आप पर, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो भी दे रहे हो, आपका क्लियर नहीं है तो आप जाओगे एग्जाम सेंटर पे बैठोगे, आपको यही मन में विचार आएगा कि मुझे कुछ भी करके करना है। उस प्रेशर एंजाइटी की वजह से ही 1-2 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे आपके, पता भी नहीं चलेगा आपको। मेरा सबसे अच्छा पोर्शन मैथ्स था। मे बी हम 2 थे क्लास में, 2 ही स्टूडेंट थे, एक दिल्ली का था एक मैं था। हम दोनों का मैथ्स, आशु सर थे उस टाइम पे, सर के साथ हम लोग मैथ्स करते थे बैठे बैठे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हल्के में मत लेना। मेरा इतना अच्छा था फिर भी मेरा रह गया था, साइंस बैकग्राउंड था फिर भी मेरा। तो मैथ्स को किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो। सबसे बड़ा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, पेपर 1 में पेपर 2 में दोनों में आएगा। फिर उसके समझ लो हो गए कितने क्वेश्चंस रिसर्च के, 7 to 8 क्वेश्चंस पेपर 1 पेपर 2 दोनों में होते हैं। फिर आपके पैसेज होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 पैसेज होते हैं आपके, उसके मार्क्स कभी मत खोना, ये बोनस पॉइंट है आपके लिए। फिर लिटरेचर तो है ही, लिटरेचर में कुछ कहने जैसा नहीं है, वो तो आराम से निकल जाएगा आपका। JRF के लिए सबसे बड़ा पेपर 1, बाकी पेपर 2 में तो सर पर भरोसा है, मुझे है, आप लोग भी रखो, आपका भी हो जाएगा, कंफर्म है। थैंक यू।